यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप सभी के साथ मूंग दाल की एक रेसिपी शेयर करूँगी जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बच्चे के लिए ये ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप इसे बच्चों को मतलब एक बार बना के रख लीजिए और कभी भी दे सकते हैं। ऐसे जब हम मार्केट की चीज़ें या दुकान की चीज़ें ला के बच्चों को देते हैं तो खाने में तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो हमारे लिए थोड़ा अनहेल्दी भी होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती मैं यही हूँ कि मैं अपनी बेटी को जो भी चीज़ें दूँ वो घर की चीज़ें दूँ। थोड़ी जो मैं नहीं कर सकती वही मैं बाहर की चीज़ें देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मूंग दाल को ओवरनाइट रख दिया था फूलने के लिए। अगर आप चाहें तो 4-5 घंटे तक भी रख सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो यहाँ पे दाल जो है अच्छे से फूल गया था। और इसके साथ ना रात में ही मैंने इसमें डाल दिया था मीठा वाला सोडा जो खाने वाला होता है ना, वो वाला, ताकि दाल जो है अच्छे से फूले और जब इसको मैं फ्राई करूँ ना तो अच्छा सा एक खस्ता क्रिस्पी बन के तैयार हो। तो दाल को अच्छे से छान लिया है, जितना पानी था इसका मैंने छान लिया है। उसके बाद अब इसको एक कॉटन के कपड़े में रख के अच्छे से इसको जो है इसका पानी जो मॉइस्चर बचा हुआ है इसके अंदर उसको सुखाना है। आप चाहे आपके पास अगर समय हो तो आप इसे पंखे के पास फैला दें, हवा थोड़ा सा लगने दें, सारा पानी सूख जाएगा। मेरे पास उतना अभी टाइम नहीं था और अभी ठंड के टाइम में मैं पंखा चलाती भी नहीं हूँ उतना, तो मैंने कपड़े से ऐसे ही इसका जितना भी मॉइस्चर था निकाल लिया है। और उसके बाद अब चलिए मैं इसको अब फ्राई करूँगी। तो मैंने ना सुबह में कुहू को इसमें चिप्स छान के दिए थे तो वो रिफ़ाइंड रखा हुआ था। इससे पहले मैं सोच रही थी कि कुहू के लिए मैं तेल तैयार करूँगी, जो कि अभी सर्दियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सर्दी के टाइम में मैं कुहू को सरसों ऑयल ही लगाती हूँ और वो भी मतलब अच्छे तरीके वाला घर पे तैयार किया हुआ। तो मैं बिल्कुल भी भूल ही गई कि तेल जो है ख़त्म हो चुका था और मैंने ना सारी चीज़ें तैयार करके रख भी ली थी। लेकिन जैसे ही मैंने कढ़ाई से रिफ़ाइंड निकाला और तेल मतलब डालने के लिए जैसे ही निकालने लगी ना, मुझे ध्यान आया कि तेल तो है ही नहीं। फिर मैंने वापस से रिफ़ाइंड उसमें डाला और सोचा कि चलो अब दूसरे दिन, वैसे मैंने आज ऑर्डर करने का सोचा है, मंगा लूँगी मैं आज, क्योंकि आज जो दिन है वो है थर्सडे और सैटरडे तक तो आ जाएगा। 2 दिन में ग्रॉसरी आ जाता है फ्लिपकार्ट से। तो फिर मैं देखती हूँ सैटरडे को बनाऊँगी या फिर किसी और दिन, क्योंकि सर्दियाँ जो है ज़्यादा ही पड़ने लगी हैं और बच्चे को भी गर्म मतलब गर्माहट देना ज़रूरी है। तो मैं गर्म तेल तैयार करती हूँ घर पे ही। रेसिपी शेयर करूँगी उसका भी आप सभी के साथ में। अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं ना तो वो वाला तेल आप लोग ज़रूर से लगाइएगा। बहुत ज़्यादा अभी बच्चों को राहत देती है ठंड से और ठंड लगने का भी ना डर नहीं रहता उस वाले तेल से। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं अपने मूंग दाल की। तो यहाँ पे मैंने तेल जो है रिफ़ाइंड मैंने डाला है और रिफ़ाइंड इतना डाला है मैंने जितना में जो है हमारा ये जो मूंग दाल है अच्छे से फ्राई हो जाए। तो आपके पास ये बड़ा वाला छलनी ना हो ना तो छोटा वाला जो चाय छन्ने वाला होता है ना वो भी रहेगा तो उससे तो और ही अच्छा होता है। तो आप उसमें थोड़ा-थोड़ा जब अच्छे से गर्म हो जाए रिफ़ाइंड तेल, तो उसमें थोड़ा-थोड़ा मूँग दाल डालिए छलनी में और फिर उसको हाई फ्लेम पे, तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए और हाई फ्लेम पे थोड़ा-थोड़ा कर के उसको पकाना है। उसमें मतलब आप तेल में उसको रख दीजिए छलनी को। एक चम्मच के सहायता से, या फिर अगर चम्मच नहीं लगाना चाह रहे, जब आपको लग रहा है कि आप अगर जल जाते हैं, हाथ-वाथ जल जाता है, क्योंकि उस समय ना ज़्यादा रहता है उसका ये रहता है और उसमें थोड़े मॉइस्चर भी रहते हैं, तो थोड़ा-सा जो है ये मूँग दाल जो है थोड़ा-सा ज़्यादा है, उसमें से बबल्स निकलते हैं, झाग बनते हैं ज़्यादा, तो कोशिश कीजिएगा आराम-आराम से करने का। बहुत जल्दी बन जाता है, ज़्यादा चीज़ें इसमें लगती नहीं हैं। जब से मैं आई थी ना घर से तब से कुहू हल्ला कर रही थी, मम्मी मुझे मूँग दाल खाना है, मूँग दाल खाना है। ये मैं पहले भी 2-3 बार बना चुकी हूँ। तो फाइनली इस बार जब मैं गई थी ग्रॉसरी का सामान लेके आई थी तो मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ, रोज़-रोज़ हल्ला कर रही है। तो आज ये इसको जो है मैं बना भी ली हूँ। तो यहाँ पे देखिए जितने भी मूँग दाल थे सबको मैंने फ्राई कर लिए हैं। और जब आप मूँग दाल फ्राई करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कैसे कि अच्छे से पक गया है। जब तक ये पकेगा नहीं बहुत सारा झाग निकलता है, लेकिन जैसे ही ये अच्छे से पक जाएगा, झाग निकलना बंद हो जाएगा, तो आप समझिए कि आपका मूँग दाल जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो जितना दाल था सबको मैंने इधर देखिए निकाल लिया है और अब इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करूँगी। मैं बस थोड़ा-सा चाट मसाला चटपटा बनाने के लिए और थोड़ा-सा जो होता है ना काला नमक वो वाला, और प्लेन नमक मैं नहीं डालूँगी क्योंकि काला नमक से ही स्वाद अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है और उसके बाद मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके अच्छे से और इसको एक डब्बे में भर के रख दूँगी मैं। जब भी माँगती है तो मैं निकाल के दे देती हूँ और मतलब इतना तो खा लेती है, 2 चम्मच 3 चम्मच इस तरह से खा लेती है। तो बहुत ही अच्छे मन से मेरी बेटी खाती है, बहुत ही खस्ता बनता है। अगर आप चाहें तो एक तोड़ के भी देख सकते हैं।
आपको बिल्कुल भी ये फ़ील नहीं होगा कि ये आपने घर पे बनाया है, मार्केट से नहीं खरीदा है, बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चों को ऐसी-ऐसी चीज़ें आप बनाकर अगर देते हैं तो उनके लिए सही भी रहता है और बाहर की चीज़ों को आप बच्चों को खिलाने से बच भी जाते हैं। तो इसी के साथ मैं ना क्या की थी कि ये मक्का जो मैं घर से लेके आई थी, हम लोग मकई बोलते हैं इसको। तो मम्मी ने दिया था, आप लोगों को मैंने दिखाया ही था, तो उसमें मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया था और नमक डाल दिया था, ताकि जब मकई जो है पानी को खींचे तो उसमें नमक भी थोड़ा-सा ऐड हो जाए। तो अब चलिए मैं इसको भी थोड़ा-सा बना लेती हूँ। आज का मौसम थोड़ा-सा ना ख़राब वाला हो रखा था। तो मैंने सोचा कि चलो आज शाम को ना मतलब जो शाम का नाश्ता होता है ये हमारा यही रहेगा। आज मैं आप सभी से मिल रही हूँ, सारा काम वग़ैरह ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब जो है काम शुरू करते हैं अपना। तो ये सारा जो करना था वो मैं सोची कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। रोज़ तो मैं आप लोगों को अपना डेली रूटीन दिखाती ही हूँ, आज थोड़ा अलग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने नमक ये जो है ना, ये नमक मैं हमेशा अलग से रखती हूँ, क्योंकि कभी-कभी होता है कुहू के लिए केक वग़ैरह बनाने के लिए या फिर यही सब में काम आ जाता है चना वग़ैरह भूनने में। तो इसमें भी ना मॉइस्चर आ गया था, तो मैंने अच्छे से उसको अच्छे से मतलब गर्म किया तो मॉइस्चर ख़त्म हो गया। उसके बाद जब नमक अच्छे से एकदम गर्म हो गया, तब मैंने इसमें जो वो मक्का था ना वो डाल दिया है। फ्लेम मैंने रखा है मीडियम और उसके बाद मैं अच्छे से देखिए इसको भूनने लगी हूँ। और भूनते-भूनते ना फिर जब ये फूटने लगता है तो इधर-उधर फैलता है, तो इसके लिए आप इस पे ऊपर से कुछ ढक के चलाइए ताकि इधर-उधर फैले नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक बार जो होता है ना, एक घानी मैंने निकाल लिया है और ये बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे हम लोग पॉपकॉर्न खरीद के खाते हैं, फटाफट बन तो जाता है, लेकिन वो थोड़ा-सा उतना स्वाद नहीं आता जितना कि ये अच्छा लगता है। सोंधी-सोंधी सी खुशबू आती है। कुहू ने इसे जब देखा ना तब बोलने लगी, मम्मी मुझे पॉपकॉर्न दो खाने के लिए दो। तो मैंने बोला रुको तो निकाल तो लूँ पहले। तो यहाँ पे मैंने देखिए भूनते ही उसके लिए पहले निकाला है। ये मेरा एक घानी है अभी, तो वो बहुत ज़्यादा हल्ला कर रही थी तो मैंने सोचा चलो इसको दे के और मैं चुप कराती हूँ। तो इसने ना सच में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मन से खाया। मैंने नहीं सोचा था कि इतना ये खाएगी, लेकिन मतलब उम्मीद से ज़्यादा इसने खाया और बोली कि मम्मी रख दो मुझे और खाना है। तो मैंने इतना भुना है कि इतना तो एक बार में ख़त्म नहीं होगा, मैं रख दूँगी और थोड़ा, क्योंकि इसको भून के एक बार रखने से ना बाद में भी खा सकते हैं। और ये हमारे यहाँ का ना, हमारे झारखंड का ये मतलब बरसात के टाइम का बहुत ही मतलब ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, पसंदीदा जो होता है ना वो होता है। सारे लोग जो है बड़े ही मन से खाते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है खाने में और बारिश के टाइम में ज़्यादातर अच्छी लगती है। अभी तो ठंड का टाइम है इसलिए मैंने बनाया है कि थोड़ा अच्छा लगेगा, बाकी बारिश के टाइम के लिए बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर मकई भी मैंने भून लिया था। मकई भूनने से मैं ना पूरा फैल जाता है, जितना भी नमक वग़ैरह है इधर-उधर थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है जब मकई फूटता है तो। तो थोड़ा-सा गंदा हो गया था किचन, तो मैंने साफ़ कर दिया है और अभी जो दोपहर के खाने वग़ैरह का बर्तन है उसको भी खाली करके और साफ़ कर लूँगी मैं। अभी कपड़ा मैंने बाहर डाल रखा है, मतलब जितना अब जो दोपहर के बाद का काम होता है ना वो सारा काम बचा हुआ है मेरा, तो वो सारा काम जो है वो मैं कर लेती हूँ। और इसके बाद कुहू का होमवर्क भी कराना है, ट्यूशन भी भेजना है उसको। वैसे अभी मैं उसको ट्यूशन लेके जा नहीं रही हूँ क्योंकि अब वो अकेले से रहने सीख गई है, अकेले बैठ के पढ़ती है और शाम को उसके पापा जब ऑफ़िस से आने लगते हैं 6 बजे उसका भी छुट्टी होता है और 6 बजे उसके पापा का भी छुट्टी होता है, तो वो लेकर के आ जाते हैं, तो अब मुझे उतनी टेंशन नहीं है इसकी। तो सारा किचन वगैरह साफ़ करके बर्तन साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैं सोची कि चलो शाम हो गया है तो कपड़े जो है शीत से भीग ना जाए, इसलिए मैं पहले ना कपड़े ही उठाने के लिए आ गई थी और यहाँ साथ में कुहू भी थी। अब ये हल्ला कर रही थी कि मुझे कपड़े दो, मैं उसको दे रही थी, लेकिन उसको पता नहीं कौन से कपड़े चाहिए थे। उसके बाद ना वो बहुत ज़्यादा मतलब हल्ला कर रही थी कि मम्मा ट्यूशन नहीं जाना, ट्यूशन नहीं जाना। तो मैंने सोचा चलो बाहर थोड़ा घुमा के ले आती हूँ, तो शायद जो है इसका मन बदल जाए। तो आज ना जो हमारा ग्राउंड है, हमारे कॉलोनी के पास में, तो वहाँ पे एक प्रोग्राम होने वाला है। अभी क्रिसमस का टाइम चल रहा है, आप लोग को पता ही है और यहाँ पे सबसे मतलब फ़ेमस जो त्योहार है ना यहाँ का वो क्रिसमस ही है। तो आज कोई प्रोग्राम है शायद रात में, तो यहाँ पे मतलब स्टेज वगैरह बना है और मतलब सारी तैयारियाँ करके रखी हुई है। अब देखते हैं रात में जा पाते हैं कि नहीं और बाहर के लोगों को अलाउ है कि नहीं ये भी पता नहीं है। तो बस मैंने थोड़ा-सा वीडियो कर लिया था कि आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। उसके बाद घर आकर के पहले मैं ये कपड़े मोड़ ले रही हूँ, झाड़ू कर लूँगी एक बार, कुहू को जाने से पहले ये सारे काम जो है निपटा लेती हूँ। क्योंकि फिर ना अंधेरा हो जाता है, साढ़े 4 बजे तक पूरा ही अंधेरा हो जाता है, तो मुझे 4 से साढ़े 3 से 4 के बीच में ये सारे काम जो हैं कर लेने होते हैं।
तो यहाँ पे अभी सारे कपड़े मैं मोड़ लूँगी। आज मैंने पर्दे भी धोए थे ये वाले, तो इसको भी मतलब ये किचन का पर्दा है, तो इसको भी लगाना होगा। और कुहू ने बहुत ज़्यादा रट लगा रखा था, मम्मी आज मुझे ट्यूशन नहीं जाना, मुझे बस खरीदना है, मुझे ट्रक खरीदना है। बहुत रो रही थी, तो ऐसे-ऐसे सिचुएशन में ना थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है कि पता नहीं अब कैसे मनाऊँ, कैसे मनाऊँ? इस तरह से जब एक्सपीरियंस वाले आदमी साथ में हो ना, तो फिर ना उतना दिक्कत नहीं रहता। लेकिन मैं तो अकेली हूँ, कभी मैंने ये सब किया नहीं है। बच्चे जब मतलब ज़िद करे किसी चीज़ का, तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें तो मैं उसे कभी-कभी डाँट भी रही थी और कभी प्यार से भी समझा रही थी। लेकिन बाद में फिर जाकर ना वो थोड़ा-सा मान गई थी। और अभी जो मैंने नया वाला ट्राइपॉड मँगाया है ना, तो वो सामने में रखा हुआ था, वीडियो शूट हो रहा था। तो इसका कहना था कि मुझे वही वाला दो। मैंने पुराना वाला निकाल के दिया, तो उसको इतने ज़ोर से पटकी कि वो ना आगे की साइड से फिर थोड़ा-सा टूट गया। मैंने सोचा था कि जब नया वाला ले लूँगी ना, तो पुराना वाला दे के इसको मैं ब फुसला लूँगी और नया वाला इसको मैं दूँगी ही नहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चे ना आजकल के मतलब ये होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, परेशान करने वाले, तेज़-तराज़ होते हैं, सब समझते हैं बातों को। तो फिर किसी तरह से मैं ना उसको मनाई और उसके बाद पूरे घर में मैंने कर लिया है झाड़ू। होमवर्क इसका मैंने करा लिया है और अब बस इसको जो है तैयार करना है। बेड वगैरह भी साफ़ मैंने कर लिया है, तो अब इसको मैं तैयार कर लूँ किसी तरह से। आज तो तैयार होने का भी नाम नहीं ले रही है, कह रही है मुझे नहीं जाना ट्यूशन, मैं तैयार नहीं होंगी। अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ? तो यही सारी चीज़ें हैं जिस वज़ह से ना मुझे थोड़ा-थोड़ा जो है, मैं कभी-कभी थोड़ा ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती हूँ। जो मैं एक कमेंट आया था मोहिका मॉम जी का कि आप अपने बच्चे को लेकर ज़्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं। तो यही सारी वजह है। और क्या दिक्कत है ना इसके ट्यूशन में, इसका जो भाषा है वो अलग है, इसकी जो मैम का है वो अलग है। ये कुछ बोलती है, इसकी मैम कुछ बोलती है। बच्चे भी यहाँ के जो हैं वो लोकल ही हैं, तो उन लोगों का भी भाषा अलग है। कुछ-कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि इसके अलग होते हैं और इसके मैम के अलग होते हैं, तो समझना एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए मैं थोड़ा-सा ना इमोशनल हो जाती हूँ। बाकी हम अपने जगह जब रहते हैं ना, तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें होती हैं वो लैंग्वेज का ही होता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो यही वाली प्रॉब्लम जो है अभी यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है लोकल भाषा का यूज़ करते हैं और उसके बाद फिर इंग्लिश का। और कुहू को भी इंग्लिश आती नहीं, लोकल भाषा का इसको कुछ अता पता है नहीं, इस वजह से थोड़ा-सा प्रॉब्लम जो है होता है। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे मत बोला कीजिए, क्योंकि किसी भी माँ-बाप के लिए थोड़ा-सा तो डिफ़िकल्ट होगा ही ना। बच्चा जब अकेले हो, बिना मतलब माहौल में कभी ऐसा रहा ना हो और अचानक से उसको वो माहौल मिले, तो हर माँ-बाप के लिए थोड़ा-सा टेंशन वाला बात होता है। तो यहाँ पे किसी तरह से मैंने उसे मना लिया है, मान गई है, तो फिर उसने बोला कि ठीक है मैं जाऊँगी मम्मा, लेकिन मुझे जेम्स खरीद के दो और ट्यूशन से आने के बाद हम लोग फिर ट्रक खरीदने जाएँगे। तो मैंने बोला ठीक है पापा को आने दो, उसके बाद हम लोग चलेंगे, पहले तुम ट्यूशन से आओ। तो जाकर के अभी जो है तैयार हुई है, बाकी अभी भी ये रो ही रही थी। तो अभी मैं इसको आती हूँ छोड़ कर के, उसके बाद अभी मुझे किचन वाला पर्दा लगाना है और फिर अभी और भी काम है जो है। अभी ना टाइम का भी पता नहीं चलता है, कब सुबह से शाम हो जाती है, एकदम से समझ में नहीं आता। और यहाँ पे तो थोड़ा-सा ज़्यादा ही दिक्कत होता है। टाइम इतना अजीब-सा रहता है ना, 4 बजे तक तो अंधेरा हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ अभी 5 बजे अंधेरा होता है, वैसे यहाँ पे 4 बजे अंधेरा हो जाता है। इस वजह से मुझे काम के लिए टाइम भी कम मिलता है। और आज तो थर्सडे था, इस वजह से थोड़ा-सा मतलब मैं कामों को देती हूँ टाइम, मतलब खुद के लिए अलग एक्स्ट्रा कामों के लिए टाइम निकाल लेती हूँ। तो वही था कि मैंने आज पोछा नहीं लगाया था, तो मैंने बस कर लिया था अपना, जो ये मूँग दाल फ्राई किया और मकई भून लिया। उसके बाद अभी देखते हैं, कल वाले कपड़े जो कपड़े थे आज मैंने मोड़े थे, वो सारे कल मैंने धोए थे, आज तो मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। फिलहाल चलिए अब मैं इसको आती हूँ छोड़ कर के। और बाहर में आप लोग देख ही रहे होंगे कि पूरा ही अंधेरा हो गया है, बिल्कुल भी मतलब रोशनी नहीं रह गई है। हल्की-हल्की लाली जो है सूर्य की दिख रही है। तो इस टाइम में ना इसको लेके भी जाने में ना मुझे बड़ा ही अजीब लगता है, क्योंकि अभी के टाइम में बच्चे घर में रहते हैं और इसका ट्यूशन का जो टाइम ही ऐसा है। तो चलिए चलती हूँ इसको छोड़ने और आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा ताकि वो भी मुझे सपोर्ट कर सके। बाय बाय।